नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मिस्ट्री कैम में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो इनऑर्गेनिक का, और हम बायो इनऑर्गेनिक के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइटोक्रोम P450 के बारे में। ठीक है, तो ये जो साइटोक्रोम हमारा P450 है वो एक एंजाइम होता है। इट इज अ एंजाइम विच इज यूज्ड फॉर द मोनो ऑक्सीजनेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? मोनो ऑक्सीजनेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो बेसिकली हम साइटोक्रोम का एक पार्ट होता है। इट इज अ पिगमेंट। साइटोक्रोम P450 मींस हियर P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट। ये क्या है? P जो का जो मतलब होता है वो क्या होता है? पिगमेंट से होता है। ठीक है, बेसिकली ये साइटोक्रोम्स के अंदर आता है, और साइटोक्रोम का जो मेनली फंक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। ठीक है, बेसिकली जो साइटोक्रोम हमारे होते हैं वो 3 टाइप के मेनली पाए जाते हैं। वन इज साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। बेसिकली जो साइटोक्रोम ए बी सी है उसका जो मेजर डिफरेंस होता है वो नाइट्रोजन से जुड़े हुए, मतलब जो पोरफायरिन रिंग से लास्ट में जो अटैच्ड होता है, मतलब मिथाइल है, इथाइल है, जो भी हमारा ग्रुप है उससे मेनली हमारा रिलेशन होता है। लेकिन दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोक्रोम P450 विच इज मेजरली यूज्ड फॉर द एज अ फंक्शन ऑफ मोनो ऑक्सीजनेज। मोनो ऑक्सीजनेज से मतलब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है हाइड्रोकार्बन्स में। देखें कैसे? जैसे लेट सपोज मेरे पास RH था, दिस इज माय RH, सिंपल या हाइड्रोकार्बन। इसमें मैं O2 की रिएक्शन कराऊंगा तो फिर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और मेरे को क्या मिलेगा? अल्कोहल ROH। इट इंसर्ट्स ऑक्सीजन बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड। दिस इज अ मेजर फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, जैसे ये मेरा एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन में अगर साइटोक्रोम P450 के साथ कराऊंगा तो मेरा किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं एक और रिएक्शन लूं, लेट सपोज मेरे पास क्या है? दिस एल्कीन है। अगर एल्कीन की मैं रिएक्शन साइटोक्रोम P450 से करवाऊंगा तो इट विल कम्स टू इपॉक्साइड। ये मेरा क्या बन जाएगा? इपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ रिएक्शंस है मेरी किसकी? साइटोक्रोम P450 की। ये है मेरा उसका फंक्शन। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में चलते हैं। तो साइटोक्रोम P450 का जो नेम है, जो 450 आगे से लगा हुआ है, ठीक है, P यार तो पिगमेंट हो गया, 450 से मतलब हो गया कि ये क्या करता है, जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डाला जाता है तो ये 450 नैनोमीटर की रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एक सॉलिड बैंड होता है जिसके अंदर ये इसको एब्जॉर्ब करता है 450 नैनोमीटर के रेडिएशन को। ठीक है, जब ये रेडिएशन करता है तो पहले ब्लू से कहां चला जाता है? रेड कलर में ट्रांसफर होता है, और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से ये जो साइटोक्रोम P450 है वो क्या मतलब 450 पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करता है, और हमें ब्लू रेड कलर का बाद में दिखता है, वैसे ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब ह्यूमन ये पाया कहां जाता है? बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया में हमें पाया जाता है। प्लांट्स में इसका माइटोकॉन्ड्रिया या सेल वॉल में इसका रिलेशन होता है, लेकिन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो बॉडी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किडनी में मिलता है। ठीक है, किडनी तो ये कहां पाया जाता है? किडनी में। आप किडनी को लेके बहुत सारे वो होते हैं ना, ये मतलब तब ये याद रखने बहुत इजी रहता है। ठीक है, तो ये कहां मिलता है? हमें किडनी में मिलता है। और किडनी में इसका फंक्शन क्या है? जैसे मैंने बताया, जैसे मेरा हाइड्रोकार्बन है, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? अल्कोहल में। तो अगर इसको ब्रॉडर सेंस में समझू तो जितने भी इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारी किडनी या बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। लेट सपोज मैंने कुछ ऐसा ले लिया भाई, मतलब मेरी बॉडी में ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जो मेरी बॉडी को क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है। तो साइटोक्रोम P450 दौड़ के आएगा और क्या करेगा? उसको सॉल्युबल कर देगा। तो जैसे ही मैं वाटर या यूरिन एक्सट्रैक्ट करूंगा तो उसके साथ मेरा वो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो दिस इज माय मेजर फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450। ये उसका थोड़ा सा ओवरव्यू था, डिटेल्ड ओवरव्यू। अब उसके बारे में बात करते हैं कैसे केमिकल, अब इसकी थोड़ी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दिस इज माय स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम P450। दिस इज हीम प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन नहीं, एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस इज आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट बाइंडेड विद पोरफायरिन रिंग। ये पूरा पोरफायरिन रिंग से जुड़ा होता है। उसमें एक हमारा क्या लगा होता है? सिस्टीन, एंड जो उसकी ऊपर साइड है वो क्या होता है? वाटर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा, जैसे हम अभी आगे देखेंगे, जैसे हम अभी आगे देखेंगे किसको? हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सेम पोरफायरिन रिंग, यहाँ हिस्टिडीन यूनिट लगी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मेरा सिस्टीन लगा होता है सल्फर के थ्रू कनेक्टेड, और मेरे यहाँ क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये भी क्या होता है? लो स्पिन है, और 6 आयरन इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, तो ऑब्वियसली इट इज ऑक्टाहेड्रल इन शेप। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये जो फंक्शन है, मींस ये हाउ इट इज कन्वर्टिंग हाइड्रोकार्बन्स टू अल्कोहल्स, मींस कैसे ये इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स को सॉल्युबल अल्कोहल्स में, या मैं कह सकता हूं हाइड्रोकार्बन्स को अल्कोहल में, ये कैसे कन्वर्ट करता है। तो इसका एक कैटालिटिक साइकिल होता है जिसको हम अभी हम देखने वाले हैं, तो वो है कैटालिटिक साइकिल। ये मेरे पास, ठीक है, तो ये मैंने बनाया है आयरन
दिस बीच वाला, ये वाटर मॉलिक्यूल, और ये मेरा क्या है, सल्फर से जुड़ी हुई सिस्टीन यूनिट है। अब मैंने इसके जो पीछे गाला है, मतलब ये ऐसे प्लेन पे होगा, ठीक है, यहाँ पर मेरी हीम प्रोटीन, ये मेरा पूरा इसमें ये प्लेन होगा, यहाँ पर मेरा OH2, यहाँ पर मेरा क्या होगा, सिस्टीन होगा। ठीक है, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो ये RH है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, तो ये क्या करता है, पहले सबसे पहले H2O को ही हटाएगा, क्योंकि इसी की वजह से क्या हो रहा है, मतलब ये H2O को हटा सकता है, क्योंकि यही क्या होगा, सबसे वीकली यहां से रिमूव हो सकता है। तो RH आएगा, हाइड्रोफोबिक पॉकेट में बैठ जाएगा आयरन की, ठीक है। उसके बाद इस H2O का क्या होता है, रिमूवल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, बॉडी में कई सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे साइटोक्रोम्स, तो वो इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाते हैं। अभी भी देखना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +3 थी, अभी भी कितनी है, +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आया, तो अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, अब कितनी हो गई, +2, इलेक्ट्रॉन को इसने खा लिया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसको अगर मैं स्टेप 1 बोलूंगा तो दिस इज स्टेप 2, तो स्टेप 2 में आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन होने के बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, जो मोनो ऑक्सीजन इसका एक काम करता है, वो ऑक्सीजन को पकड़ता है और इसको पेरोक्साइड की फॉर्म में इसके साथ जोड़ लेता है, ये जोड़ लिया। उसके बाद देखिए, आयरन अब यहां से फिर से किस में आ गई, +3 ऑक्सीजन स्टेट में वो आ गई। फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इसका रिडक्शन करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को ये खाता है और इसके साथ क्या कर लेता है, वो बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, आयरन 3rd सुपर ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बन गया है, सुपर ऑक्साइड बन गया। फिर उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद ये एक ऑक्सीजन इसमें वाटर के फॉर्म में निकल जाती है और एक ऑक्सीजन वहां पर रह जाती है, और फिर जो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट होती है वो देखने लायक होती है, इट इज कम्स इन +5 ऑक्सीजन स्टेट। कितनी ऑक्सीजन स्टेट में आ जाता है, +5, +3 के बाद ये किसमें जाता है, +5 ऑक्सीजन स्टेट में ये हो जाता है। एट लास्ट क्या होता है, फिर से वाटर आता है, इस RH को यहाँ से हटाएगा और इस किसमें कन्वर्ट कर देगा, ROH में इसको कन्वर्ट कर देता है और अपना जगह फिर से पक्की कर लेता है। दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P। ये उसका क्या है, साइटोक्रोम P450 का पूरा कैटालिटिक साइकिल है, सिंपल है। सबसे पहले आपको ध्यान रख रखना है, आयरन था, पहले जो ऊपर OH2 है, मटके में के ऊपर जो बैठा हुआ OH2 है वो हटेगा, उसकी जगह RH आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको Fe सेकंड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन की एंट्री होगी, फिर ऑक्सीजन को फिर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप रिएक्शन में देख सकते हैं। अगर मैं इसको पूरी रिएक्शन लिखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको स्टेप 2 और एक इलेक्ट्रॉन आपको स्टेप 4 में देना है। फिर वो ऑक्सीजन लेगा, फिर इसका रिंग जिस टाइप की बनेगी, फिर प्रोटॉन्स आएंगे, ये एक H2 एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके चले जाएंगे। उसके बाद फाइनली हमारा क्या होगा, H2O ROH को, मतलब ये RH है, फिर इसमें से जो O है ये बनेगा और ये यहाँ से H2O के साथ निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450। सारा बता दिया मैंने आपको। ब्लू सेराइड एक बार फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ब्लू सेराइड कन्वर्सन पाई टू पाई स्टार, मोनोऑक्सीजनेस एल्डिहाइड कन्वर्टिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्कीन कन्वर्टिंग टू इपॉक्साइड। लो स्पिन होता है, आयरन इन +3 ऑक्सीजन स्टेट एंड इट इज आल्सो अ हीम ग्रुप होता है, हिमेर्थ्रिन होता है ये, मतलब हीम कह सकते हैं, नॉट हिमेर्थ्रिन, इट इज अ हीम। और किडनी में फाइंड होता है, मोस्ट जो मेजर यूज है वो इसका ऑक्सीडाइज इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे लाइक वाला बटन दिख रहा है उसको लाइक कीजिए।